हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय टुडेज़ क्लास। आज फिर हम पोलिनोमियल चैप्टर को पढ़ेंगे। मेरा पिछला वीडियो आप सबने देखा होगा, अगर नहीं तो आप उसे ज़रूर देखें, तभी आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। आप इस चैनल को रेगुलर देखना चाहते हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए तो आज शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस और रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस या रूट्स और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मान लेते हैं। लेट px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ये मान कर चल रहे हैं। और इसका दो रूट्स जीरोज अल्फ़ा और बीटा है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू जीरोज। जीरोज को रूट्स भी कहते हैं, आप रूट्स भी इसे कह सकते हैं। टू जीरोज ऑफ पी एक्स का दो रूट अल्फ़ा और बीटा है। तो ऑब्वियसली आप फैक्टर थ्योरम में आप पढ़ चुके हैं। बाई फैक्टर थ्योरम क्या पढ़े हैं, याद है? पिछला वीडियो आप देखिए, नाइन्थ क्लास का भी वीडियो देख सकते हैं। फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम, एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा। अल्फ़ा और बीटा रूट्स है, इसलिए एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। एक्स क्यों लिए हैं? क्योंकि पोलिनोमियल में एक्स वेरिएबल है। अगर वाई लेंगे तो यहाँ पर वाई माइनस अल्फ़ा और वाई माइनस बीटा लिख सकते हैं। जो वेरिएबल पोलिनोमियल में है वही वेरिएबल यहाँ पर यूज करेंगे। तो एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ किसका? पी एक्स का। ठीक है, जब ये दोनों फैक्टर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। समझ गए? इन दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। और लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। जब दोनों का प्रोडक्ट फैक्टर है तो हम इस पोलिनोमियल के बराबर ऐसा लिख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें और उसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा तो इस प्रकार से आ जाएगा। हाँ, तो देखिए, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस यहाँ पर इन दोनों में एक्स कॉमन है तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स ये आ जाएगा। ये इस फॉर्म में आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए के से, के एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के इंटू अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो गया। अब ये कंपेयर कीजिए। देखिए, इस इक्वेशन पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है, इधर जो पोलिनोमियल आया है उसके कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं। तो ऐसे स्थिति में के का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग like terms on both sides,
बोथ साइड्स कंपेयर कीजिए। के का वैल्यू कितना आएगा, ए, क्लियर है, एक नंबर, और इसका वैल्यू कितना आएगा, बी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी। अब के का वैल्यू कितना आया, ए, तो ए का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, के का इम्प्लाइज देंगे माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी सिंस के इक्वल टू ए। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये एक रिलेशन आया जीरोज़ और ये रिलेशन आप इसे लिख सकते हैं जीरो और कोफिशिएंट के बीच का। यहाँ पर बी और ये क्या है, ये दे सकते हैं, बी और ये क्या है बताइए। पोलिनोमियल में बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। पोलिनोमियल में बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन, और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जीरोज़ का सम है, तो इसको लिख सकते हैं सम ऑफ द जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी को लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ जीरो का सम है, तो लिख सकते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये आप इसको याद रखिए, पहला रिलेशन है। उसी तरह से इस टर्म को इक्वेट करते हैं। नाउ क्या लिखेंगे, c इक्वल टू क्या लिखेंगे, k इंटू अल्फ़ा बीटा। देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई के का वैल्यू ऊपर में ले आए हैं a, तो c बाई ए होगा। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। देखिए पोलिनोमियल में c कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ फाइनली क्या लिखेंगे, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, सी बाई ए होगा। ये याद रखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज़ दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है, तो पोलिनोमियल फाइंड कैसे करेंगे इसके बारे में देखिए। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़ ऑफ ए polynomial px, then the polynomial is given by polynomial px is given by क्या, देखिए इस तरह से लिखेंगे। px बराबर क्या लिखेंगे, दोनों
अल्फ़ा रूट है और बीटा रूट है, तो इसका एक फैक्टर होगा x माइनस अल्फ़ा और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस बीटा। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जब अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स दिए हुए हैं तो पॉलिनोमियल क्या होगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। क्लियर है? यहाँ पर वेरिएबल एक्स लिए हैं, अगर पॉलिनोमियल वाई के वेरिएबल में लिखना है तो एक्स के जगह पर वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है 3 नंबर। देखिए, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स मीन्स जीरोज़, रूट्स को जीरोज़ भी कह सकते हैं, जीरोज़ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अभी हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, अब क्यूबिक पोलिनोमियल के का कोफिशिएंट और उसके रूट्स का बीच में क्या रिलेशन है यह देखेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल, if alpha, beta and gamma are zeros of a cubic polynomial px कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है और इसको लिख सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस क्यूबिक पोलिनोमियल का अल्फ़ा, बीटा, गामा 3 जीरोज़ हैं। तो ऐसे केस में कोफिशिएंट और रूट्स जीरोज़ के बीच क्या रिलेशन होगा उसको हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ द जीरोज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। इस पोलिनोमियल में देखिए, यहाँ पर देख लें, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दें याद रखने के लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी इस पोलिनोमियल में क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है? एक्स³ का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स³ ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरा नंबर है प्रोडक्ट का, जीरोज़ के प्रोडक्ट का सम अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू होगा सी अपॉन ए। ये भी एक रिलेशन है रूट्स और कोफिशिएंट के बीच, इसको याद रखिए। सी क्या है? इस पोलिनोमियल में सी क्या है? आप देखिए, एक्स का कोफिशिएंट है और ये एक्स³ का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स³। क्लियर है? थर्ड नंबर एक और रिलेशन है, इसमें तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों जीरोज़ का प्रोडक्ट बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए। ये देखिए डी आ गया, डी अपॉन ए, इसको याद रखिए। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या देखेंगे? डी क्या है?
कांस्टेंट टर्म है, इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म डी है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। क्लियर है? तो ये तीन रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जब उसके जीरोस दिए हुए रहें। इफ़ जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा आर गिवन, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जब जीरोस दिया हुआ है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि पॉलिनोमियल को पी एक्स से लिखते हैं, तो पी एक्स अल्फ़ा बीटा गामा जीरो है, तो एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इसके फैक्टर्स होंगे। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट पॉलिनोमियल के बराबर आएगा। अगर इसको सोल्व करते हैं तो वह इस प्रकार से आएगा। देखिए एक्स का पावर 3 माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स। अब आगे चला आएगा माइनस फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस फॉर्म में ये आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है? कब? जब तीनों जीरोस इसके दिए हुए हों तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इस प्रकार लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर में। देखिए डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। जैसे आप अर्थमेटिक में डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़े होंगे उसी तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है? आप देखें, इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे केस में देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल कौन कौन? क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट, क्या लिखेंगे? पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पर आप ये देखिए कि जी एक्स से डिवाइड किया गया है पी एक्स में, तो कोसेंट आया क्यू एक्स और रिमाइंडर आया आर एक्स। तो इस तरह से हम इसमें कितना पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है? 4 पॉलिनोमियल है, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स। 4 पॉलिनोमियल इस प्रकार से है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स हो, तो ये डिवीज़न एल्गोरिदम कहलाता है। आप अर्थमेटिक में इसे इस तरह से आप लिखे होंगे। देखिए डिविडेंड इक्वल टू
क्या होता है, डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक उसी तरह से इसको समझेंगे, ये सेम है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों सेम है। आप यहाँ पर देखिए डिविडेंड क्या है px और डिवाइज़र क्या है gx और कोसेंट क्या है qx और रिमाइंडर क्या है rx। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको डिविडेंड px हो जाएगा, डिवाइज़र gx हो जाएगा, कोसेंट qx और रिमाइंडर rx। क्लियर है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब ये डिवीज़न एल्गोरिदम लिखते हैं तो वेयर रिमाइंडर 0 हो सकता है, वेयर rx 0 हो सकता है और डिग्री ऑफ rx क्या होगा, लेस देन डिग्री ऑफ gx। डिवाइज़र का डिग्री से रिमाइंडर का डिग्री अगर कम आता है तो इस केस में ये एल्गोरिदम फॉलो करता है। यहाँ पर 0 कब होगा, जब इफ़ कम्प्लीटली डिविजिबल। क्लियर है। देखिए, और अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो rx रिमाइंडर का डिग्री डिवाइज़र के डिग्री से कम आएगा। इफ़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल। क्लियर है। तो आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है और ये चैप्टर अगले वीडियो में पूरा किया जाएगा। इसके आगे का वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल बताया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।